हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं ये कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अल्फ्रेड नोबेल दिया गया है तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की खोज किसने किया है? तो चार्ल्स बेबेज ने किया है। टेलीविज़न का पूछा जा सकता है, जेएल बेयर्ड ने किया है। और बीएड में पूछा गया था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो जी मार्कोनी ने किया। यह सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो योजना आयोग है इसका नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है और जो नीति आयोग किया गया है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जो यहाँ पे नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वह भी प्रधानमंत्री ही होते थे। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो आपका नीति आयोग है या जो आपका योजना आयोग था वह गैर संवैधानिक संस्था है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो योजना आयोग था इसकी यहाँ पे जो स्थापना थी वह 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए सब प्रश्न आपको कर लेने हैं। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते थे। बाकी योजना आयोग की जो स्थापना थी 15 मार्च 1950 को हुई और इसी का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को और इसके यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अभिनव भारत के जो संस्थापक है विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह हीरालाल जे कानिया थे और यह प्रश्न बीएड में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे जो शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21A के तहत बताया गया है कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा और यह किया गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो 2003 है उसके द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दिया गया है सरोजनी नायडू। याद रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दिया गया है तो सरोजनी नायडू, सी वाला राइट आंसर है। अगला आपका यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और जो पेरिस है वो फ्रांस में है। तो देखेंगे पेरिस कहाँ पे दिया गया है। पेरिस दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका राइट आंसर है।
बीएड में बहुत सारे प्रश्न हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय से हैं जो पूछे गए हैं। जैसे इसमें है आपका यहाँ पे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा WHO है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। तो यह दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बीएड में पूछे गए हैं उसमें FAO है, इसका मुख्यालय रोम में है। इसके बाद ADB है, ADB का यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है, मनीला में है। तो आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय हैं उसको आपको कवर करके एग्जाम में जाना है, कोई प्रश्न आपसे छूटे न। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखेंगे 85B में है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे जो कि बीएड में 2-3 बार पूछा गया है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। यूपी बीएड में 2022 में भी पूछा गया था। और यहाँ पे प्रश्न है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश देखेंगे बी वाले में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रसार भारती है उसके जो अध्यक्ष थे वो मृणाल पांडे थे, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए अगर राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पे राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति दिया गया डी वाले में, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। और यह अनुच्छेद 108 में है, इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं वह संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में कई बार पूछा गया है, 3 से 4 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हिंदी में लिखा गया है। और इसमें देखेंगे बेसिकली जो पूछा जाता है वह हमेशा आपसे लेखक ही पूछा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है या जो लेखक हैं वह दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2020 यहाँ पे जो विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले का यह प्रश्न है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है वह सतलज नदी पर है। और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बीएड में, तो आपको याद रखना है कि जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है सतलज नदी पर है। ए वाला राइट आंसर। इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको कराए जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज क्लास में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 55वां जो यहाँ पे फिल्म समारोह था उसमें कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चुनी गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कांचीवरम हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में प्रशिक्षण देने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है, खेल प्रशिक्षण पूछा जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में प्रदर्शन के लिए पूछा जाएगा तो अर्जुन पुरस्कार। आप यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन सबको भी आपको याद रखना है। बाकी बीएड में एक बार पूछा गया था ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो ग्रेमी अवार्ड है वह आपका यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपके बीएड में 3-4 बार पूछा गया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 को
प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। और इसके बाद नेक्स्ट है कि WWW का पूरा नाम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ डी वाले में दिया गया है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईसीजी का प्रयोग किसी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और इसका जो प्रयोग होता है हृदय की जो गतिविधि होती है उसी को मापने के लिए किया जाता है, उसी को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो हृदय देखेंगे कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कोई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात किया जा रहा है तो यह भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत के राष्ट्रपति देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है। तो डी वाला राइट आंसर है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11 देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, बी वाला आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अनुसूची पूछा जा सकता है, अनुसूची की संख्या 12 है, यह पॉइंट याद रखेंगे। आपसे संविधान में कितने भाग है यह पूछा जा सकता है, पहले 22 भाग थे, यह पॉइंट याद रखेंगे, लेकिन वर्तमान में 25 हो चुके हैं, इसको भी याद रखना है। बाकी मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य यही है, 11 हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपसे यह पूछा जा सकता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पूछा जा सकता है। तो इस समय वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं 6 हैं, पहले कितने थे, पहले 7 थे। 7 में देखेंगे एक संपत्ति का अधिकार था, उसी को हटा दिया गया है, उसी को हटा करके यहाँ पे 6 कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है अब वह विधिक अधिकार बन चुका है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था और गुरु अर्जुन देव दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। किस विटामिन की कमी से खून का बनना रुकता नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पर विटामिन के होगा। विटामिन के देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, विटामिन के। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो विषाणु है यह देखेंगे विषाणु से यहाँ पर देखेंगे आपका चेचक होता है, पोलियो होता है, खसरा होता है। लेकिन जो प्लेग है यह जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न की उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया उत्तरी ध्रुव पे ध्यान देंगे, उत्तरी ध्रुव दिया गया तो रीना कौशल होगा। रीना कौशल दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा हो जाएंगे, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह भानु अथैया हैं और भानु अथैया दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बनाया गया था विजय एल केलकर को। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी और यह बीएड में बहुत बार पूछा गया। दीन ए इलाही धर्म था, उसकी जो स्थापना थी 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे 1582 दिया गया सी वाले में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किसने किया, अकबर ने किया। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है
और यहाँ पे जो गेहूं है सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अभी पिछली क्लास में आपको कराया गया था तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ध्वनि का जो वेग है किसमें अधिकतम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्वनि का जो वेग होता है वह सबसे ज़्यादा लोहा में होता है। लोहा देख लेंगे यहाँ पे दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। जो ऑप्शन में दिया रहता है उसी में से आपको बताना होता है। अगला है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अनुच्छेद कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। किस अनुच्छेद में आपातकालीन का यहाँ पे प्रावधान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे शांति नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में किसको दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मिला था अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्हीं को मिला था। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। हरित क्रांति का जो संबंध है वह कृषि से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नीली क्रांति पूछा जा सकता है, मत्स्य से हो जाएगा और इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। श्वेत क्रांति पूछा जाता है, दुग्ध हो जाएगा। पीली क्रांति पूछा जाता है तो सरसों उत्पादन हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको करके जाने। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। ऑपरेशन फ्लड दिया गया, इसका संबंध है दूध से, दूध उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मुगल साम्राज्य की बात किया गया, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1526 में हुई थी और बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार दिया गया, बोरलाग पुरस्कार आपका मिलता है कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन का यहाँ पे संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर बीएड में पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अष्टाध्यायी यहाँ पे जो ग्रंथ है उसकी रचना पाणिनि ने किया है, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद भी 5 प्रश्न है, उसको भी कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 31 मई को, बहुत कम समय बचा हुआ है। यूपी वेट में 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर रहेंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे, या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपकी मनपसंद का है वह मिलेगा 250 प्लस पर ही। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी 20 से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और यहाँ पे यूपी बीएड 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है आपको यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर।
8 या 7 लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर परचेज कर लीजिए। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है। तो यह देखेंगे किया गया है आपका यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा 86वां संविधान संशोधन था, जो कि यहाँ पे 2003 में हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन विटामिन आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको भी पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो मनुष्य के जो नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए जिम्मेदार होगा या आवश्यक होगा वह विटामिन ए ही होगा। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है यह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बीएड में कई बार पूछा गया तो ए वाला आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ए वाला आपका राइट आंसर है। यूनिसेफ ने किस भारतीय फिल्म अभिनेता को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा अमिताभ बच्चन को किया गया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेना हो। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।